हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवी जी के संस्कार तो देखो, इतने संस्कार तो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी नहीं दिखाते जितना कि भाभी जी वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा देती है। हेलो भाई, तो आज हम फिर से बात करेंगे इन दोनों चिंदी चोरों की। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के दोनों नौटंकीबाज है। ये दोनों बिना खाना पानी के तो रह सकता नहीं, राजा भाई खाना पानी के बगैर नहीं रह सकता। खैर छोड़ो, बिना नौटंकी किए रह जाए ये हो ही नहीं सकता। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं नौटंकी करने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवी जी के संस्कार तो देखो, इतने संस्कार तो लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी नहीं दिखाते जितना कि भाभी जी वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा देती है। ऐसे लोगों के लिए एक शायरी है कि मोबाइल खोलते उंगली इंस्टाग्राम के ऊपर चली जाती है। और भाई सब कुछ लोग दुनिया भर के भांग भरोसा करने के बाद अपना संस्कार दिखाने आती है। नहीं मतलब देवी जी चाहे तो सुबह उठने के साथ ही अपने पति के चरण स्पर्श कर सकती है, पर नहीं, भाभी जी वेट करती है कैमरा ओपन होने का ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैं कितनी बड़ी संस्कारी हूँ। सही पकड़े हैं। पकौड़ी, बिस्किट, चाय मस्त अभी हम लोग खा रहे हैं दोस्तों, एकदम धांस के। हाँ, खा लो, धांस के खा लो। खाने के लिए तो आते हो ससुराल। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि राजा भाई आखिर इतना क्यों खाता है। अरे भाई थोड़ा कम खाया करो, वरना किसी दिन खाते खाते गुब्बारे की तरह फट जाओगे। जब देखो भाई साहब चारा खाते रहता है। बहुत जल्दी बना रही हूँ। थोड़ा सा ही कैसे। अरे इस नादान प्राणी को मैंने कितनी बार समझाया है कि भैया खाते हुए मत दिखाया करो, अच्छा नहीं लगता है। पर भैया जी तो ठहरे भट्टे गवार, ये नहीं मानेंगे। ये प्राणी अपने मम्मी पापा को छोड़ सकता है पर खाते हुए दिखाना छोड़ दे, ये नहीं हो सकता है। एक शायरी सुनो कि ये चिलचिलाती गर्मी में हो रखी है ऐसी तैसी, किस चिलचिलाती गर्मी में हो रखी है ऐसी तैसी। अरे भैया काहे करते हो हरकतों एकदम भैंसों जैसी। ऐसा मत करो मेरी जान। तो दोस्तों देखिए, हम झींगा मछली मंगाए हैं। अरे झींगा मछली लाओ तो हम क्या मोहल्ले में प्रसाद बंटवा दे? नहीं मतलब झींगा मछली लाओ तो उसे बनाओ, मस्त खाओ, चट कर जाओ। पर नहीं, ये लोग झींगा मछली खाने से पहले हम लोगों का दिमाग खाएंगे। भाई साहब ये लोग कंटेंट के इतने भूखे हैं कि कंटेंट बनाने के चक्कर में कुछ भी दिखाने लगते हैं। और ये जो झिंगुआ मछली आया है दोस्तों, ये आया है गुजरात से, ठीक है। बताओ यार, गुजरात से मछली इसके घर तक आ गया, पर इसको अकल कब आएगा वो समझ नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, ये लोग हमेशा खाने की बात क्यों करते हैं? इससे अच्छा तो आदि मानव थे जो जंगल में रहते थे, फल फूल कंदमूल खाते थे। पर इन लोगों की तरह भैया आज हमारे घर में ये बना है, आज हमारे घर में वो बना है, ये निकल चुका है खाने के लिए, ये सब टोपागिरी तो नहीं करते थे। सही बात है। पापा। अरे भाभी जी काहे जबरदस्ती क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं लग रहा है क्यूट, ऐसा लग रहा है मछली बेचने वाली सर पे मछली लेके मछली बेचने आ गई। हम आपके यहाँ स्पेशल हम बाल ही कटवाने के लिए आते हैं। ये शायद मैं दूसरी या तीसरी बार आया हूँ आपकी दुकान पे। दूसरी तीसरी बार आए हो, अच्छी बात है। बस देखना कहीं ना ही तुम्हारा ये 40 मेगापिक्सल का कैमरा और ये तुम्हारी बकबक सुनकर परेशान ना हो जाए, वरना बाल काटने की जगह कुछ और ही काट देगा। मैं दूसरी या तीसरी बार आया हूँ आपकी दुकान पे। अच्छा काटते हैं ना सब। ये दादाजी चाहे कितना भी अच्छा काट ले, पर आप जितने अच्छे से ऑडियंस का चू काटते हैं उससे अच्छा तो नहीं काट पाएगा। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट करो यार। यार गर्मी से मैं पसीने से भीग गया हूँ और तुम कमेंट और लाइक नहीं कर सकते तो भैया बेकार है, जल्दी जल्दी करो। आप लोग सोच लीजिए कि एक व्यक्ति इतना महीने का कमा ले तो पूरा घर चलाता होगा, उतना हम लोग एक दिन में पे करके आते हैं, सिर्फ लड्डू के लिए आए हैं। हाँ तो उसके बीमारी के नाम पर पैसा भी तो छाप रहा हो। जब देखो लड्डू बीमार है, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो मैं मानता हूँ कि आपके लिए ब्लॉग बनाना, कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि बच्चे का डायपर बदलने से ज्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर कंटेंट निकालने में हो। भाई सब लोगों के घर में बच्चा होता है, पर इसके यहाँ बच्चा ना हुआ है, बच्चा कंटेंट बन गया है। एक दिन अस्पताल लेके गए, उतना पे करके अपनी बेटी से, समझिए तो सोचिए कितना बड़ा अस्पताल होगा वो। अरे भैया दिमाग में क्या भूसा बड़ा पड़ा है? नहीं मतलब बच्चा उधर बीमार हो, ये भाई सब अलग ही दिखाने में लगे हैं। लोग महीने में जितना नहीं कमाता उससे ज्यादा तो मैंने एक दिन में पे कर दिया, सोचे कितना बड़ा अस्पताल होगा। अरे भैया बच्चा हॉस्पिटल में गई है, कॉलेज में नहीं जो आप कंपटीशन करने में लगे हो। ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है भैया। जहाँ से भी देख रहे हो, जब भी मैं ब्लॉग डालूं मेरा पूरा ब्लॉग को देख लिया करो। देख तो ले पूरा ब्लॉग, मगर पूरे ब्लॉग में एक ही चीज देखने को मिलता है और वो है
अब बताओ तुम्हें खाते हुए देखकर हमें कौन सा रस प्राप्त हो जाएगा। नहीं मतलब कुछ ढंग की चीजें दिखाओ तो लोग देख भी ले आंख कान बंद करके। अभी के लिए बाद में मत देखना मंजूर है, मुझे बस मेरे लड्डू को ठीक करना है। आप लड्डू को ठीक कराना है तो उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। पर नहीं भैया जी इतना चंट है कि आके हम लोगों को बोल रहा है। जब भी मैं ब्लॉग डालूं मेरा पूरा ब्लॉग को देख लिया करो। जैसे हम लोगों के ब्लॉग देखे बिना तो उसका लड्डू ठीक ही नहीं होगा। और अगर तुम लोगों को वो पॉडकास्ट याद है जिसमें इसने कहा था कि मैंने इतना पैसा कमा लिया कि पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा सकते हैं, तो कहाँ गया वो पैसा? उस पैसे से कराओ ना लड्डू का इलाज। पर नहीं भैया जी उस पैसे से सिर्फ चिकन मटन खाएंगे, लड्डू के इलाज के लिए तो ये ऑडियंस के सामने ही कटोरा लेके आएंगे। दोस्तों जो भी ब्लॉग डालू अब पूरा देख लिया करो। अरे भैया जी आप ब्लॉग बनाते कहाँ? ब्लॉग के नाम पर तो सिर्फ बवासीर बनाते हो। लड्डू का इलाज नहीं होगा। बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि भैया जी इस परेशानी में भी मोमोज मजे से खा रहा है। अब मजा आ रहा है? अरे देवी जी की मुस्कुराहट तो देखो, ऐसा लगता है कि देवी जी ने मोमोज की जगह स्वर्ग का दर्शन कर लिया हो। भाई साहब मुझे इसका टाइटल देख के लगा था कि ये दोनों वीडियो में रो रहे होंगे, पर नहीं ये दोनों तो मोमोज के साथ रंगरलियां मना रहा है। गजब। ठीक है अब चलो खाओ। खाओ ऑडियंस को हुतिया बनाते बनाते थक गए होंगे। खाओ। मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। हाँ चाहिए हमेशा। कहाँ है वो हाथ? ये रहा। अरे दुनिया भर का रायता फैलाने के बाद देख रहे हो इसका हाथ पकड़कर किस तरह खुश हो रहा है। बहन जी को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर दिया। भाई साहब पहले तो इन्होंने पति को जी भर के बदनाम किया, 2 लड़कियों के साथ कार में, अब उसका हाथ पकड़ के प्राउड फील कर रहा है। कल भी था, आज भी है, मरते दम तक रहेगा। तो कुछ दिन पहले क्या उस हाथ में पोलियो हो गया था जो तूने उस हाथ को छोड़कर जाकर किसी और का हाथ पकड़ लिया था? सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने घर पे आ गया। काहे भैया जी इससे पहले क्या पत्नी के छोड़ के जाने के गम में किसी ठेके पे पौवा पीकर लेटे हुए थे? और रही बात मेरी बीवी के कैरेक्टर के ऊपर जो तुमने उंगली उठाई है, अरे मेरे सस्ते पुलिस सुपरस्टार, भला तुम्हारी पत्नी के कैरेक्टर पे कोई दूसरा क्यों उंगली उठाएगा जब उसने खुद ही पूरा का पूरा हाथ उठा रखा है? नहीं देखो तो इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की यहाँ पर आस्की चल रहा है और ये भाई साहब यहाँ ज्ञान फैल रहा है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को ही उच्च कोटि का नीच प्राणी कहते हैं। गई तो तुम भी थी काम करने ओमान, इसने भी यही किया, सिर्फ एक मुस्लिम क्रिएटर के साथ काम ही किया। काम अरे भैया जिसने काम नहीं कांड किया है, और काम और कांड में उतना ही फर्क है जितना कि बवासीर और बाबा इलायची में। नहीं तुम लोग देख रहे हो ये अपनी पत्नी के फैलाए हुए गंदगी को काम बता रहा है। जरा आओ देखते हैं इसलिए इसके पत्नी ने कौन सा काम कर रखा है। तू मेरे साथ खुश और मैं तेरे साथ खुश। ओ ये काम कर रही थी, काफी संस्कार भरा काम है। इतना संस्कार भरा काम तो भाई सब साथ निभाना साथिया की गोपी बहू ने भी कभी नहीं किया था। वैसे इसमें और गोपी बहू में एक चीज कॉमन है कि दोनों धोने में बड़ा माहिर है। बस फर्क इतना है कि गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया था और इसने अपने पति का इज्जत ही धो दिया। खैर देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी करो, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तुम बता सकते हो। देखो यार ये सब जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इतना सा तो कर ही सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।